कि आप तो रूबिक की हार की शौकीन हो और आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप तो लालची हो। जी हाँ, इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं नील के द्वारा। नील का पीछा करते करते तेजस्विनी के घर पहुंच गई है सवी, और सवी को देखकर नील बहुत ज़्यादा भड़क पड़ता है और सवी उस पर ही आरोप लगाती है कि आप तो चोर निकले। अब नील यहाँ पर कहता है मैं कैसे चोर हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने चोरी किया है। तो तुरंत ही सभी कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी में से आपको एक रूबिक मिला है और वो आपका कैसे हुआ, वो मेरे हस्बैंड का है ना, अगर उनकी गाड़ी से मिला है। इसी बात पर दोनों की तू मैं होती है और यहीं पर नील बताता है कि एक मुझे रूबिक आपकी हस्बैंड की गाड़ी में मिला है और एक मुझे मेरी वाइफ के सामान में से मिला है, तो ये आपका कैसे हुआ, हो सकता है कि ये मेरे ही पत्नी का हो। तो यहाँ पर दोनों में छीना झपटी होती है उस रूबिक क्यूब को लेने के लिए, और यहीं पर वो जो नीचे गिर पड़ता है तो वो टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं रूबिक की, और एक टुकड़ा जो है सभी के हाथ लगता है और दूसरा हाथ में आ जाता है नील के, क्योंकि वो गाड़ी के नीचे घुस गया था और दोनों जब उसे उठाते हैं तो दोनों को एक एक ही मिलता है। तो अब यहाँ पर नील फिर से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रूबिक है ये आपके पति और मेरी पत्नी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उनकी मौत से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसकी तह तक जाकर इसकी छानबीन करनी चाहिए। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, लेकिन सभी यहाँ पर मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, और वो कहती है कि मुझे ये रूबिक दे दो। तो नील भड़क पड़ता है उस पर, कहता है कि वाह क्या बात है, मिला मुझे है और मैं दे दूँ आपको, क्यों दे दूँ, मैं छानबीन कर रहा हूँ, मैं नहीं दूँगा। तो सभी उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है, नील भी, दोनों के बीच में मतलब थोड़ी सी छीना झपटी होती है उस रूबिक को छीनने के लिए। और तभी यहाँ पर नील कहता है आप तो बहुत बड़ी लालची हो, आपको रूबिक चाहिए, आप इसका माला बनाकर, हार बनाकर अपने गले में पहनने वाली हो। तो सभी को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी वो बोलती है आपको कुछ नहीं पता है मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे हस्बैंड बैंक करप्ट हो चुके हैं। और तभी वो रुक जाती है बोलते बोलते, वो सोचने लगती है कि किडनैपर ने मुझे इतने घंटे का टाइम दिया था और रिद्धि की ज़िंदगी खतरे में, ये सब कुछ मैं नील को नहीं बता पाऊँगी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना नील को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, उसे ऐसा लगता है पहले तो ये मरी जा रही थी कि मिलकर काम करते हैं, और अब मैं बार बार कह रहा हूँ तो भी ये मेरी बात नहीं मान रही है, कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो सभी अपने घर आती है और वहाँ पर उसको एक लेटर मिलेगा आज रात, जिसमें थोड़ा सा खून वून लगा होगा, और रिद्धि का एक ब्रेसलेट जो कि सभी ने ही उसे दिया था नज़र से बचाने वाला, वो उसमें रहेगा, और खून लगा होगा, एक लेटर भी लिखा होगा, जिसे पढ़ने के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है सभी की। उसे ऐसे लगता है कि मेरी रिद्धि की ज़िंदगी खतरे में है, मैं क्या करूँ, कैसे कहाँ से वो हार ढूंढूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर जाती है तो सासू माँ बरस पड़ती है कि तू क्या करती है, सारा दिन घूमती फिरती रहती है, रात को आती है, तू एक बात बता मुझे, तेरी जॉब तो है नहीं, तू सस्पेंड हो गई है, तो उसके बाद भी तू सुबह जाती है और रात को वापस आती है, करती क्या है तू सारा दिन। तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारा दिन तेरे बच्चों की देख रेख करूँगी, घर संभालूंगी, तो बहन ऐसा नहीं होने वाला है, तुझे भी घर पर रहना है। फिर वो बोलती है खैर छोड़, अभी बता तू कहाँ से आ रही है इतनी रात को, रिद्धि का कुछ पता चला, उसका कॉल वॉल लगा। सभी कहती है नहीं मम्मी जी, अभी वो पहुँची नहीं है ना यूएस, इसी वजह से उसका कॉल नहीं लगा है। तो सासू माँ कह देती हैं कि ठीक है, जब उससे बात हो जाएगी मुझे बता देना, और उसको कहना वो मुझसे कॉल करके बात कर लेगी। तो सभी यहीं पर थोड़ा सा एक दो बात पूछने की कोशिश करती है कि मम्मी जी आपके पास कोई नेकलेस वगैरह है कि अभी हाल फिलहाल रजत ने आपको दिया था रूबिक का कोई नेकलेस। तो सासू फिर से भड़क पड़ती है कि अब तेरी नज़र मेरे गहनों पर है, मेरे बेटे ने जो भी गिफ्ट मुझे दिए थे अब तू उनको लेना चाहती है। सभी कहती है नहीं मम्मी जी, मुझे सिर्फ रूबिक के बारे में जानना है, मुझे डायमंड वगैरह सोने चांदी के हार से कोई मतलब नहीं है। कोई रूबिक आपने देखा या फिर रजत ने आपको रखने के लिए दिया, या फिर रजत ने आपको गिफ्ट दिया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो सासू माँ भड़क पड़ती है कि तुझे मैं कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ है, मुझे डायमंड पसंद थे, मेरा बेटा मुझे डायमंड देता था, और ये रूबिक पुबिक लाल पीले ये सब मुझे पसंद नहीं थे, तो उसने मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं दिया है। इस बात को सुनकर सभी फिर उदास हो जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अपने कमरे में जाकर यही सारी बातें सोच रही होती है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नील अपने घर पर है और सारी कड़ी से कड़ी जोड़कर वो देखने की कोशिश कर रहा है, और उसने बड़ा सा जो रूबिक है उसका एक फ़ोटो निकाल लिया है, एक बोर्ड उसने बना रखा है, जो भी सबूत उसे दिखते हैं उन सारे सबूतों को वो उस बोर्ड पर लगाता रहता है, फिर क्लू से क्लू जोड़ता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये रूबिक ही है जो तेजस्विनी और रजत की मौत का कारण है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या सभी कभी बता पाएगी नील को कि एक हार है जिसमें ये रूबिक जुड़े हुए थे, और ऐसा हो सकता है, दोनों दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं
कि अगर हमें रूबिक मिल रहा है तो हो सकता है कि उन्होंने इस हार से निकाल लिया हो और इसको इस टॉफ़ी वगैरह में भर दे। वो सारी टॉफ़ी लेके नील मतलब फिर रहा इधर से उधर, लेकिन सारी को खोल के नहीं देख रहा। कमेंट करके ज़रूर बताएं।